नहीं। मोहम्मद हुसैन भाई, सर इस्तकबाल है आपका। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो क्वेश्चन करना था आपसे तो वो ये था कि आपका जो एक्स मुस्लिम वाला जो सफर शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ, क्योंकि मैंने आज ही आपकी वीडियो देखी, ट्विटर पे किसी ने ट्वीट किया हुआ था, तो मैं हम्म। वहां से फॉलो करते करते मैं यहाँ तक आ गया। अरे वाह, तो लेकिन आप मोमिन है सर? जी जी। अच्छा, मोहम्मद हुसैन भाई मोमिन है। कहाँ, इंडिया से है, कहाँ से है आप? पाकिस्तान सर। अच्छा, पाकिस्तान से, कोई मुश्किल नहीं। मोहम्मद हुसैन भाई, चूंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं और ट्विटर के जरिए से आए हैं, चूंकि आपने देखा नहीं हमारा चैनल और आप जानना चाहते हैं कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, 2 पार्ट, वाई आई लेफ्ट इस्लाम। मैं आपको वो बता देता हूँ, एक बार रुकिएगा आप उसको, क्योंकि बड़ी वीडियो है वो, मेरे ख्याल से 20-20 मिनट की 2 वीडियो है। मैं वो लिंक भी दे देता हूँ, तो आप उसमें जाके तसल्ली से आप जाके देख लेना। उसमें मैं, मेरा जो सफर है वो मैंने उसमें बताया है कि मुझे क्या प्रॉब्लम लगा। 1 मिनट रुकिएगा, वीडियोस में गया मैं, बहुत नीचे तक है वीडियोस। अरे रे रे रे, क्या हो गया, इसके आगे क्यों नहीं जा रहा ये? कोई इशू नहीं, मैं वो देख लूंगा बाद में। अच्छा, मुझे आपसे एक बात क्लियर करनी थी कि देखें, आप मुझे मेरी बुक्स में से अगर कोई दलील देते हैं, फॉर एग्जांपल कुरान से या हदीस से, मैं वो आपको मनवाता हूँ कि देखो कुरान में, हमारे कुरान में तो ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, हम्म। आप उसको नहीं मानोगे। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप उसको मान ही नहीं सकते। क्यों जैसे नहीं कि मानेंगे? अगर अगर फॉर सही बात होगी तो, मोहम्मद हुसैन भाई, अगर सही बात होगी तो क्यों नहीं मानेंगे, ये बताइए। मेरा ख्याल है कि रोमन भाई जो थे अभी आए थे, तो उन्होंने तो बड़ी क्लासिकल बात की थी, लेकिन क्या, आप कौन उसकी सी बात सही को बात कही थी बताए, उसी को कंटिन्यू करें आप। अगर आपकी बात सही है और अगर मैं नहीं भी मानूंगा, तो आप देखिए कि 3500 लोग आपको देख रहे हैं, तो मैं अगर जी। जिद में अगर ना भी मानूं तो कई सारे लोग मान लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। टारगेट ऑडियंस देखें आपके पास तो बड़ी है ना भाई। यार, यूट्यूब को हम भी देखते हैं, हमने भी बहुत टाइम से यूट्यूब चलाया है। आपका प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, आपके लोग, नहीं नहीं, हमारे लोग ये तो नहीं है सारे। भाई, भाई भाई भाई, देखो, क्या आप हमारे हैं? क्या मैंने आपको नहीं पैसा देके नहीं बुलाया है? नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, देखो अभी मैं जितने भी कमेंट्स देख रहा हूँ ना, वहां पे हम्म। तो कोई हमारा बंदा है ही नहीं, है तुमने फिल्टर करके रखा वो, हुआ है कि वो जो अगर नहीं नहीं, एक अगली मिनट, दलील दे रहे हैं तुम्हें। मैं उसकी वजह बताता हूँ, मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, 3500 लोग जो देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई कमेंट करे, ठीक है? यहाँ पे हमको देखने वाले, मैं बताऊं आपको, मेरा जो YouTube का जो ये जो है परसेंटेज है, सब्सक्राइब व्यूअर्स और नॉन सब्सक्राइब व्यूअर्स कितना है पता है आपको, मोहम्मद हुसैन भाई? जी जी जी, बताइए। 55%। मेरी जो चैनल की जो व्यूअरशिप है, 55% सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स की है, 45% नॉन सब्सक्राइबर व्यूअरशिप है मेरी। लेटेस्ट बता रहा हूं तुमको, यानी 45%, यानी अभी समझो 3500 में से 45% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कौन नहीं करेगा? जो मोमिन होगा अक्सर। मोमिन हजरात क्योंकि सैन साहब, चाहेंगे भाई डिस्कशन तो देख लो, हो सकता है कि कोई मौलवी, कोई अच्छा सा आलिम या कोई अच्छा इस्लामिक जानकार जो है वो इस्लाम का दिफा करके इनका मुंह बंद करा दे, लेकिन वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे क्योंकि उनको मुझे सपोर्ट नहीं करना होगा। तो 45% में से अगर मैं 10% भी निकाल दूं, तो भी 35% मोमिन हजरात मेरी स्ट्रीम देखते हैं। जरूरी नहीं कि वो 30% जो है वो कमेंट करे। तो आप बिल्कुल, जैसे जिस तरीके से आप इधर आए हैं, हमने आपको बुलाया नहीं है, कोई पैसा नहीं दिया है, आपने देख के आए, उसी तरीके से कई सारे मोमिन हमको देखते हैं। इस वजह से आप अपना मुद्दा रखिए। आज का जो टॉपिक है कि क्या इस्लाम इंसानियत का पाठ सबक देता है, क्या इसके अंदर इंसानियत है, इस टॉपिक पे आप आपने बता सकते हैं, आपने बताइए। अच्छा आपने हुसैन रोमन साहब, हुसैन रोमन साहब, की बात। जी। हुसैन भाई, सॉरी, एक मिनट आपने भी मोहम्मद बात की हुसैन कि भाई, आप एक मिनट चैनल रुकिएगा। चलाते हैं। हाँ, आप चैनल चलाते हैं और आपको बहुत पता है। सर, आप
यूट्यूब अगर चैनल चलाते तो आपको तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि जब आप चैनल चलाते हैं तो आप ऑडियंस को सिलेक्टिवली ऑडियंस नहीं रख सकते। आपने बोला, अगर आप ये लफ्ज ना बोलते ना कि आप चैनल चलाते हैं, तो शायद मैं आपसे बात ना करता। चूंकि आपने बोला है कि आप चैनल चलाते हैं और आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब जो बंदा चैनल चलाता है उसको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, उसे पता होगा कि आप सर मैंने ये क्लेम ही नहीं किया मैं सेलेक्टिव यूट्यूब चैनल चलाता ऑडियंस हूँ। नहीं रख सकते। सर सॉरी, अभी आपने बोला, हमने भी बड़े चैनल चलाए हैं और ये आपका सेंटेंस है। सर आपसी आपसी यूट्यूब में एक अच्छा फीचर भी है कि आप बेक कर सकते हैं। आप बेक करके मुझे साबित करके दिखा दो कि मैंने ये कहा है कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। मैं चैलेंज है अभी, आपने भी 3500 कहा करोड़। कि हमने भी बड़े चैनल चलाए हैं। सर मेरे को आप आपने सबूत बोला, दे दो। यूट्यूब तो ओके झूठ नहीं मस्त, बोलेगा। ठीक है। आपने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? सर मैंने ये कहा था कि हम भी यूट्यूब चलाते हैं। तो यूट्यूब चलाते मैंने हैं का ये क्या नहीं मतलब? कहा था यूट्यूब में चैनल के अलावा कुछ चलाते हैं? यूट्यूब यूट्यूब चलाना, में क्या चलाते हैं? यूट्यूब यूज करना और यूट्यूबर होना दोनों में फर्क है। ओके, सो आप यूट्यूब वॉच करते हैं, चलाते हैं। देखें, वॉचिंग और चलाना, चलाना का मतलब है कि आप यूट्यूब का कोई चैनल चलाते हैं। एक होता है आप यूजर, एक होता है यूट्यूब यूट्यूबर, देखें, दोनों में देखते डिफरेंस होता हैं। है। फिर देखें, वॉच करना, देखना एक सेपरेट चीज होती है, चलाना एक सेपरेट चीज होती है। जब हम कहते हैं ना चलाते हैं, तो इसका मतलब है चैनल चलाते हैं। सिंपल सी बात है, आप नहीं चलाते चैनल, सिंपल सा बोल दे नहीं चलाते। फिर फेयर इनफ, लेट्स लुक एट दिस। नहीं 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 हमारे नहीं लिए देखो, जब आप कहते हैं ना यूट्यूब पे यूट्यूब चलाते यूट्यूब हैं, पे दो किस्म के लोग हैं। एक है यूट्यूब पे ओके, जो यूजर हैं, मैं यूजर वाली कैटेगरी का हूँ। तो और आप मैंने जो वॉच ये करते हैं ना चलाने सर, वाला वॉचर यूट्यूब हैं, चलाने वाला, वॉचर है ना, वॉचर है। ओके, आप लफ्जों की फेयर गेम ना इनफ खेलें। आप यार, लफ्जों की फेयर गेम इनफ। ना खेलें। अरे भाई, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो अब आपको इल्म हो गया, आपके इल्म में इजाफा हो गया। लड़ाई क्यों कर रहे नहीं हैं? मुझे मुझे लड़ाई क्यों कर नहीं रहे हैं? मुझे पता है, मुझे पता है कि मैं यूजर हूँ। और मैंने जो हम्म, जुमला अदा किया था पहले, मैंने वो ठीक किया था। ओके, आपके मुताबिक ठीक है। हमने जिस जुमला अदा किया था उसी के अगेंस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन बात दे दी रखी है। थी। आप नहीं असल में करनी आप थी कि फंस फिर गए। आप फंस गए। ओके, फंस गए। अरे मेरा बच्चा, ये वही एक ही चीज है, आप सारे के सारे समझ लग गई। चले, वो जो आपके रोमन भाई ने जो अच्छी बात कही थी वो बोलिए। आप मुझे उस बात का जवाब दिए जो रोमन तो चला क्या गया। बोली? क्या बोली? आप क्या बोली? मुझे दे दिया इस उसका बात का जवाब जवाब मैंने, दे दें नहीं कि नहीं, आप बताएं। कॉन्टेक्स्ट बता अगर के दे दिया। साहिल, आपने सुना? वो इसके साथ हम खेलते हैं, ये वही चीज है सर। साहिल भाई मान लें, ठीक ये है, पाकिस्तानी वही चीज है। जी सर, ओके। बोलिए। मुझे रोमन की बात का इसी बात का जवाब दे दे कि अगर हम किस बात? समझाने के लिए किसी को कोई हम्म, बात कह रहे हैं तो हम्म, वो उल्टी कैसे पड़ रही है। ठीक है, बेहतरीन। आप कहना के चाहते हैं कि जो चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 108 है, वो अल्लाह ने सिर्फ समझाने के लिए ली है? जी। ओके, किसने कहा ये बात? पढ़ के भी आप खुद ही सुना रहे हो भाई। बेहतरीन, कोई मसला मसला ही कोई नहीं सर, मसला ही कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, सबसे पहले हम थोड़ा सा चीजें एग्री अपॉन करेंगे। आपने सिर्फ अरबिक टेक्स्ट को देखना है या तफसीर और असबाबुल नज़ूल में भी जाना है? दोनों। अब नहीं, देखो दोनों में। तफसीर होती है, ओके, फेयर इनफ, नो वरी। डिपेंड सर, डिपेंड देखो सर मुझे देखो मसला ही देखो कोई मेरी नहीं। जान। सर मुझे मसला ही कोई नहीं, डोंट सुनो वरी, रिलैक्स। सुनो दोनों में, सुनो सुनो दोनों में देखेंगे। सर सुनो मसला कोई नहीं, यार एक बात। आपने जवाब दे दिया। यार सुनते ही हम्म, नहीं हो, सुनते जी ही नहीं हो बोले, तुम। यही तो बोले मसला है, बोले, सुनते ही नहीं हो तुम। बोले भाई बोले। तफसीर होती है, फॉर एग्जाम्पल हम्म, मैं आलिम हूँ, मैं आलिम हम्म, दीन हूँ। मैंने हम्म, उसको आयत को किस तरीके से समझा है, ठीक मैं है, उसको उस तरीके से लिखूंगा। कोई मसला नहीं, ठीक है, मेरी नजर में जो रिलैक्स, आलिम बेहतर है, कोई मेरी मसला नजर नहीं। में जो आलिम बेहतर है वो है मोहम्मद अली मिर्जा, अरे भाई, इंजीनियर कोई मोहम्मद मसला अली नहीं, मिर्जा। मोहम्मद अली आप मिर्जा ले मुझे लें आप। उसकी तफसीर आप यार मुझे उसकी रिलैक्स, तफसीर दिखाते टेक हैं। अ चिल, रिलैक्स। अच्छा, सबसे पहले अच्छा एडम, हमने आपको सॉरी बताया सॉरी था। एडम, आपको एक सिर्फ 5 सेकंड के लिए इंटरप्ट करा, आई एम रियली सॉरी। मुझे आज बहुत बड़ा शौक लगा है, धक्का लगा है ये सुन के कि मोहम्मद अली जो मिर्जी, क्या है, इंजीनियर मिर्जा मिर्जा है, जो है, वो तफसीर ये राइटर बन गया है। नहीं, ये आलिम है, ये सुन के आज मेरे को हाँ, बहुत बड़ा धक्का लगा है। प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। हम्म, मैंने आलिम आलिम। कहा ही नहीं है उसको। आप इस पे भी बेक कर सकते हैं। अरे भाई, रिलैक्स यार, टेक अ चिल यार, मैंने तो नहीं ना कुछ कहा तुम्हें। ठीक है, रिलैक्स, ओके। नाउ हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपके स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं। मोहम्मद अली मिर्जा बोलता है कि हमेशा अर्ली के स्कॉलर्स पे जाओ, ये उसके मुंह के अल्फाजात हैं। और इवन वो कहता है सहाबा इकराम और सलफ के पास जाओ और वहां से देख के बात लाओ, वो सबसे इंपॉर्टेंटली बता सकते हैं। मोहम्मद अली मिर्जा ने कई अपनी किताबात में बात कही है कि नहीं कही है? आप पॉइंट क्लियर करें जो आप यार कहना पहले चाह रहे बता हैं। दें, क्योंकि मोहम्मद अली मिर्जा आपके स्कॉलर हैं, इसलिए मैंने आपको कंफर्म करना चाह रहा हूं कि आपने उनको इतना सुना है कि आपको उनकी इनकी बातें पता है कि नहीं पता है।
मेरी जान, आप क्लियर तो करें, आप बात क्या ओके, कह रहे हैं, आप पूरी बात बेहतरीन। कर ही नहीं रहे। हजरत अब्बास जो कि मोहम्मद के अपने कजन हैं, उसको इब्ने कतीर भी कोट करता है और असबाबुल नजूल में भी कोट हुआ है मल्टीपल टाइम कि ये आयत इसलिए नाज़िल हुई कि मोहम्मद उनके लोगों को गालियां देते थे, उन लोगों के बुतों को गालियां देते थे, उनके भगवानों को गालियां देते थे, जिसके जवाब में ये आयत आई और अल्लाह ने बात चल बोला रही है रेप कि की, आप दूसरी मेरा स्टेटमेंट दूसरी खत्म होने आयत दो। पकड़ देखो के दो बैठे हुए दफा हैं। जब तक मैं स्टेटमेंट पूरी नहीं करूंगा आप मुझे जवाब कैसे दे सकोगे? यार मेरी मैं स्टेटमेंट देखो पूरी नहीं आपसे हुई ना, जवाब अमेरिका का कैसे देंगे? रास्ता पूछ रहा हूँ, आप मुझे दुबई भेज रहे हो। मैं जब आपसे तक पूछ मैं रहा हूँ, स्टेटमेंट पूरी नहीं करूंगा जवाब कैसे देंगे आप? मेरी जान, वो जवाब देना तो आपका काम है, मेरा काम थोड़ी एग्जैक्टली, है। सो अलाउ मी टू फिनिश देन आस्क मी अनदर क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक है, चल। ओके, ये जो आयत है ये किसी मिसालन तौर पे नहीं आई, ये आयत आई है रिएक्टिवली। ये रिएक्टिव आयत है, प्रोएक्टिव आयत नहीं है। अगर इन दोनों लफ्जों का नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लेना। रिएक्शन के तौर पे आई आयत है। मोहम्मद गालियां देता था उन लोगों के भगवानों को। अभी वो लोग इतने अच्छे हैं कि वो रिस्पॉन्स में गालियां नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्होंने मोहम्मद को धमकी दी कि तुम हमारे बुतों को गालियां देना बंद कर दो, वरना हम भी तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। तो जिब्राइल साहब फौरन आ गए और मोहम्मद को बताया गालियां देना छोड़ दो, रिएक्टिव है। अब ये आपके अर्ली के स्कॉलर्स हैं, लेकिन अगर आपने टेक्स्ट ऑफ द कुरान में जाना है तो टेक्स्ट, द अरबिक टेक्स्ट ऑफ द कुरान भी जो है वो भी प्रेजेंट टेंस के अंदर चल रहा है, और बाद लोग इसे पास में भी ले जाते हैं लेकिन कोई मसला नहीं, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। गालियां ना दो, वला तुसब्बुह, उनको गालियां ना दो, स्टॉप कर दो अब इस वक्त। यहां पे और रोका जा रहा है कोई काम होने से, प्रेजेंट टेंस के अंदर रोका जा रहा है, अब रोका जा रहा है। तो ये मिसाली तौर पे नहीं है, चाहे टेक्स्ट को पकड़ लो चाहे तफसीरों को पकड़ लो। अब मुझे आप अपने स्कॉलर का रेफरेंस दें कि उसने क्या कोट किया था कि ये मिसाली तौर पे, क्योंकि आप मोहम्मद अली मिर्जा को मानते हैं। माइक इज योर्स। हाँ, अब देखें, हमारी बात चल रही थी किस पे, रेप पे। आप रेप की मुझे नहीं, मैं उसकी इस आयत की दलील बात दें, करूं 6:108 की। आप मुझे रेप की दलील दें। रोमन ने रेप की मुझे बात की थी। रेप की आयत दे दे, मैं उस पर बात कर लूंगा आपसे। अभी 6:108 की बात हो रही थी, उसकी बेस के ऊपर कोई मिसाल दी गई थी। आई डोंट केयर के मिसाल क्या दी गई थी, आप मुझसे इस वक्त बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि मिसाली बात कुरान नहीं कर रहा, कुरान एक्सप्लिसिट बात कर रहा है। और मैं कुरान देखो, के आप टेक्स्ट, जंप नहीं अरबिक करो, टेक्स्ट और तफसीर आप दोनों से जंप आपको नहीं वाज़ेह करो, किया। आप रोमन की बात पे रुको ना। रोमन ने इसी आयत से भागा था और उसको एक एग्जाम्पल दिया गया था। आई डोंट केयर अबाउट एग्जाम्पल्स, वो आप पता है मिसाल क्या कर रहे लॉजिक है, हैं, आई आप डोंट केयर। पता है क्या कर रहे हैं, आप एक बात पे रुक ही नहीं रहे, आप एक बात से दूसरी बात पे जंप मार रहे हैं। सर मैं आपसे मुझे पूछ रहा मिसाल हूँ चाहिए दुबई ही नहीं, का रास्ता, आप मैं मुझे मिसाल भेज वाला रहे बंदा हैं नहीं हूं। दुबई में। मैं मिसाल वाला बंदा नहीं हूं, मैं सर टेक्स्ट पे बात करता हूं, मिर्जा टेक्स्ट पे बात करता है, आप मिर्जा के फॉलोअर हैं। कम टू द टेक्स्ट। मिर्जा के मुताबिक कुरान और हदीस और इस्लाम जो है वो नकल के लिए, नकली है, नकाल पे है। ठीक है, वो लॉजिक पे नहीं है, ये उसके अपने अल्फाज है। इस्लाम नकाल पे है, नकल पे है, अकल पे नहीं है। ये मिर्जा के अल्फाज हैं, प्लीज डोंट कंफ्यूज मी। यू सेड यू आर फॉलोअर ऑफ मिर्जा, आई एम गोइंग बाय द मिर्जा, प्लीज। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, प्लीज उनका रेफरेंस दे दें, आप वो क्या मुझे कहते हैं इस आयत रोमन पे। वाली बात पे जवाब दें। रोमन आप वाली मुझे बात का मेरी जवाब रोमन दे वाली दिया ना, बात का रोमन जवाब 6:108 पे चला था ना। देखिए 6:108 पे अगर आप रोमन की, अगर आप रोमन की तरह चलेंगे फिर मैं मिसालें खेलूंगा तो आप मिर्जा बीच में नहीं लाएंगे। कैन यू कंफर्म मी ऑन दैट? अगर मिर्जा लाते हैं ठीक तो है। मिर्जा कहता है नकल पे चलो, अकल पे नहीं। लिहाजा मिर्जे के फॉलोअर के साथ मैं किसी किस्म की तमहीद नहीं बांधूंगा, हम नकल पे चलेंगे, अकल पे नहीं। मिर्जा कहता है, अपने मुंह से कहता है, उसने एक बार नहीं मल्टीपल टाइम कहा है। आपको पता होना चाहिए ये बात, आप मिर्जे के नहीं, फॉलोअर हैं। मैं देखो टेक्स्ट टेक्स्ट अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना खाली, तो तुम तो उसको बोलोगे पोंका, उसको तुम साइड क्या करा दोगे। पोंका? मैं क्यों बोलूंगा पोंका? मैं क्यों बोलूंगा? भाई कौन सी किसकी प्लीज बात मानते हो तुम? प्लीज डोंट अज्यूम कि मैं ये बोलूंगा और वो बोलूंगा। टेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं। मैं कुरान के टेक्स्ट पे और तफसीर के टेक्स्ट के ऊपर चलूंगा, एग्जैक्टली जैसा कि मिर्जा चलता है। मैं मिसाल नहीं देता। रोमन का आपको पता ही नहीं है, अगर आप हमारे चैनल पे कभी नहीं जुड़े, साहिल के चैनल पे, तो आपको पता ही नहीं रोमन कितना बड़ा जलेबी बाज है। उसके साथ एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करनी चाहती है क्योंकि वो मिर्जा को गाली देता है। बाय द वे, मिर्जा को मेरा खुला चैलेंज है, जिस दिन ये ओपन लाइव स्ट्रीम करेगा मैं उसकी स्ट्रीम में जाऊंगा
मैं उसकी स्ट्रीम में जाऊंगा, उसको मेरे चैनल पे आने की जरूरत नहीं है। मैंने मल्टीपल टाइम ये चीज खुला चैलेंज दिया हुआ है मिर्जा को। मिर्जा के बारे में ये खुला चैलेंज है मेरा कि जिस दिन वो ओपन स्ट्रीम करे और ओपन स्ट्रीम यार्ड लिंक्स फेंके, मैं उसकी स्ट्रीम में खुद जाऊंगा, उसे मेरे चैनल पे आने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मिर्जा ओपन स्ट्रीम्स नहीं करता, जिस दिन करेगा मैं आ जाऊंगा, उसे मुझे प्रमोशन करने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा, उसको मेरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अपना नाम बदल के चला जाऊंगा। अगर उसको इस चीज का भी तकलीफ होगा कि उसके चैनल पे मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मैं अपना नाम बदल के चला जाऊंगा। मिर्जा को मेरा खुला चैलेंज था और मैंने एक दफा नहीं हजारों दफा अपने चैनल पे बात कही हुई है। सो प्लीज डू नॉट गो इन टू लेफ्ट राइट। अब आप मिर्जा के फॉलोअर हैं, आप ये वाली आयत के ऊपर एग्जाम्पल दिया था रोमन को। आई डोंट केयर हु रोमन इज अ स्टूपिड इडियट। जब हम उसको तफसीर दिखाते हैं वो तफसीर से भाग जाता है, जब हम उसे कोई और चीज दिखाते हैं वहां से भागता है। वो मिर्जा जैसा बंदा नहीं है, मिर्जा का फॉलोअर नहीं है, मिर्जा को गाली देके गया हुआ मेरे चैनल पे, आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। सो फॉरगेट हिम। इस आयत की बात हो रही थी, ये आयत मिसालन है या एक्सप्लिसिट है? मेरी जान, आप फिर वापसी मुद्दे से भाग रहे हैं। हमारा मुद्दा था रेप, जो समझाने के लिए जो ओके, बात रेप की आयत कही दे दे गई। कुरान से, मैं उस पर बात कर लेता हूं। आई एम वेटिंग। रेप के बारे में बात करें आप रेप की उसका आयत दे जवाब दे, दें। मैं बात कर लेता हूं। भाई आपने ये कहा था ना कि ये समझाने के लिए जो कहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप मिर्जा के फॉलोअर हैं कि नहीं है? वो एग्जाम्पल में बात जी करता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको सुनता हूँ, वो एग्जाम्पल में बात मैं करता उसको है। सुनता हूँ। नहीं, फिर मिर्जा के फॉलोअर है, उसके साथ मैं एग्जाम्पल में बात ही नहीं करूंगा। आप मिर्जा को छोड़ दे, मैं आपसे बात कर लेता हूँ तो, एग्जाम्पल से। तो मतलब मैं इसका ये मतलब समझू कि आपकी फट गई है। फट गई क्या मतलब? मेरे से पास जिस किस्म का बंदा आएगा मैं उससे उस किस्म की बात करूंगा, या मैं एक सुनो, मैं एक वहाबी से देवबंदीज्म के ऊपर बात करूं? पागल कहेंगे लोग मुझे। वो बंदा कहेगा भाई मैं वहाबी हूं, मुझसे देवबंदीज्म पे क्यों बात कर रहे हो? मैं एक देवबंदी से सलफीज्म पे बात करूंगा, वो कहेगा पागल हो गया भाई, मैं देवबंदी हूं, मुझे सलफीज्म पे क्यों बात कर रहे हो, या मैं सूफीज्म पे क्यों बात मुसलमान कर रहे हूँ, हो? भाई मैं मुसलमान हूँ आपकी ना, बात नहीं मैं कर रहा, आपकी बात कौन मैं कर रहा है भाई? देवबंदी हूँ मैं ना, एक मैं कुछ जेनेरिक, कर रहा हूँ। मैं आपको एक जेनेरिक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको मैंने कहा आप सल्फी हैं या वहाबी हैं, कहा है आपको? अपने ऊपर मत लें। मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर बंदे से उसके लेवल के ऊपर बात करता हूँ। आई डोंट तो मैं केयर तो खाली कि मुसलमान हूँ ना, हाँ तो मैं तो लेकिन खाली आपने क्या है मुसलमान कि हूँ। आप मिर्जा के फॉलोअर हैं, मैं मिर्जा तो लेवल कुरान पे मिर्जा मिर्जा बात तो लेवल करो से ना, बात कर रहा हूँ। कुरान पे बात मिर्जा तो खाली कुरान पे बात मिर्जा तो करो। खाली मुस्लिम है। वो तो कोई नहीं बोलता कि मैं मैंने ऐसा आपको कोई कुरान मैंने पे कर रहा बात हूँ, मैं करो ना मुस्लिम भाई, तो मैंने आपको किसी बॉक्स में डाला? कुरान यार पे आप बात तो करो। कह रहे हैं मिर्जा के तो फॉलोवर मतलब सिंपल हाँ मुसलमान हाँ, हो। आप मिर्जा के फॉलोअर हैं, तो मैं आपने अभी मुंह से देखिए मेरी बोला है। बात सुनो। हम्म हाँ तो मैं अभी भी क्लेम कर रहा हूँ ये तो। बस ठीक है, यार मैं देखो, आपसे उसी से ऊंची बात करूंगा आवाज जिस से तरह मिर्जा बात बात करने करता से है। ना कोई सच्चा नहीं बनता। अरे इंग्लिश भाई में आप बात सच्चे करने से बनाए कोई सच्चा झूठे नहीं बनाए, बनता। आई डोंट केयर मैन, मेरा माइक्रोफोन स्ट्रांग है, डोंट वरी अबाउट दैट, मेरे पास परफेक्ट माइक्रोफोन है। सो मेरी आवाज के ऊपर नहीं जाएं आप, जो मैं बात कर रहा हूं उसका जवाब दें। कुरान की आयत एक्सप्लिसिटली ये कह रही है जो मैंने कहा है कि नहीं, और तफसीरें वही कह रही है जो मैंने कहा है कि नहीं, भाई वो बताएं। 3500 लोग इधर सुन रहे हैं ना, जो 3500 लोग, मैं समझता हूँ कि उनमें से एक बंदा भी अकल वाला होगा ना, वो समझ रहा होगा इस बात को कि तुम खाली इधर कि से उधर तुम जंपे कुरान से मार रहे भाग हो। रहे हो, तुम कुरान से भाग रहे हो। ये 3500 नहीं, नहीं, 3800 3800 है। लोग देख रहे हैं और आप कुरान से भाग रहे हो, ये सब लोग समझ रहे हैं। क्यों भाग रहे हो कुरान की आयत से? अभी मैं तो आपने भाग नहीं इस्लाम रहा। का डिफेंड करने के लिए आप आए थे। ये लाचारी, ये मजबूरी क्यों है? क्या वाकई में दाल काली है या दाल नहीं में नहीं कुछ नहीं दाल काला है? काली। अच्छा मुझे आप भाई ये मैं बता दें भाग नहीं सिंपल, रहा, मैं अभी आप भी मुझे वहीं खड़ा सिंपल ये हुआ। बता दें, आप मुझे क्या कुरान की रेप वाली आयत, बात क्या का जवाब कुरान दे की दे कि आयत, अगर मैं समझाने हाँ के लिए बोल रहा हूँ कि भाई जी, समझाने के लिए बोले, यार कौन सा सुनते ही बोले, नहीं हो ना तुम, यही तो मसला है। भाई बोले समझाने के लिए। समझाने के लिए अगर मैं किसी को इसे गाइड कर रहा हूँ कि यार अगर तुम रेप करने जा रहे हो किसी का, कल को अगर वो ओके, सेम बंदा तुम्हारी बहन का आके रेप करता है, तो तुम्हें उस टाइम पे क्या लगेगा? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, ओके, एक साहिल मिनट, एक चलने मिनट। दें यार, साहिल हाँ चलने दें। नहीं, मैं बस बस 5 सेकंड ले रहा हूँ मैडम, जी बस 5 ले रहा हूँ। सलफी भाई हर किसी को मालूम है, सलफी भाई आके यहाँ पे बात भी करते हैं। मोमिन है, क्या कह रहे थे वो, कितनी जबरदस्त प्यारी बात की है इन्होंने। ऑनेस्टली, आई हेट मुनाफिक मुस्लिम्स लाइक दिस। आइदर बी ए स्टॉन्च मुस्लिम और जस्ट लिव इस्लाम। आई एम माई सेल्फ ए हार्डकोर मुस्लिम एंड वोंट डिनाई एनी टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। कुडोस टू यू सलफी भाई, थैंक यू।
प्लीज कंटिन्यू। सलेफी भाई आके हमें गालियां भी निकालते हैं अक्सर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम सब वही डिबेट भी कर चुके हैं, सो दैट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम, वी ऑल नो कि ये मुसलमान है, ये भाई कहेंगे नहीं ये मुसलमान ही नहीं है, बट एनी हाउ मैं इसलिए इस चीज में जाना नहीं चाहता। हाँ भाई आपने एग्जाम्पल पे चलना है, फेयर इनफ, राइट, एग्जाम्पल पे चलें सर। हाँ जी, अगर मैं किसी का रेप करता हूं तो राइट राइट ओके, मेरे मुताबिक अगर कोई भी बंदा किसी का रेप करे, उसका काट दो बीच वाला, उसको इबरत का निशान बना दो और उसको बंद कर दो, सबसे पहले उसके बॉल्स भी काट दो, उसका केला भी काट दो। मेरे से अगर पूछते हैं तो मैं रेपिस्ट का केला काट दूंगा, मैं यहां तक जाऊंगा ही नहीं कि भाई अगर कोई तुम्हारी बहन का रेप करे, दैट वुड बी द अटमोस्ट स्टुपिडिटी इन द हिस्ट्री ऑफ स्टुपिडिटीज। मैं उसको कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं उसका काट दूंगा, आई विल कट इट। ठीक है, लेकिन मुझे मेरा इस्लाम सिखाता है ये बात कि अगर क्या? कोई शख्स को तुम्हें समझाना है तो उसको एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरी बार अगर समझाओ नहीं समझता छोड़ दो उसे। इसका मतलब है आपका इस्लाम ये कहता है कि रेपिस्ट को 3 दफा समझाओ, आप ये कह रहे हैं? तो फिर अगर ये बात मैं कह रहा हूं आप ये तो कह मैं रहे हैं साथ कि एक और रेपिस्ट बात को भी आप कहना समझाएंगे 2 चाहूंगा। दफा? साथ में ये बात भी कहना चाहूंगा कि ये जो सो कॉल्ड बन के बोल रहे होते हो कि ये नहीं, मैंने पूछा आप बहुत रेपिस्ट को 2 ज्यादा दफा समझाएंगे? वायलेंट जो है रिलीजन है, तो सर इसका आप मतलब है कि नहीं सर है। आप रेपिस्ट को मैं 2 दफा प्यार से समझाएंगे? समझाने की बात कर रहा हूँ। सर आप आप उधर क्लेम कर रेपिस्ट रहे को होते कि सर वायलेंट है आप ये रेप बहुत ज्यादा सर रिलीजन। सर सर आप रेपिस्ट को 2 दफा समझाएंगे? ऑफ कोर्स। ओके, सो आप कह रहे हैं कि वो पहली दफा रेप करके आएगा और आप उसे समझाएंगे, वो दूसरी दफा रेप करके आएगा, आप उसे समझाएंगे, तीसरी दफा यार रेप करके देखो, आएगा तो आप क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं इस केस में ओके, नहीं बोल रहा हूँ, मैं किस इस केस में केस में बोल? नहीं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बंदा आता है मेरे पास, वो बोलता है कि यार मैं फला लड़की का रेप करने वाला हूँ या कुछ भी, उसको मैं करने प्यार वाला से हूं एक बार नहीं, आपने समझाऊंगा। अभी एक सेकंड, आप चेंज कर रहे हैं अपने टाइम। आपने अभी मुझे कहा था कि अगर तुम रेप करके आते हो तो, यार अगर मैंने, मेरी अब आप इस एग्जांपल छोटी चेंज सी कर रहे हो, बात को चेंज भी योर अगर एग्जांपल, तुम चेंज नहीं योर समझ एग्जांपल, रहे हो ना, चेंज तो योर फिर यार एग्जांपल, तुम कभी भी कोई बात नहीं change your समझ सकते example, हो। my friend, stop being a stupid, change your example, rephrase your example words, rephrase your example words, यार तुम्हें नहीं समझ में आएगी। अपने तुम एग्जाम्पल मुझे के लफ्जों को रिफ्रेश करो भाई, चेंज करना चाहते हो तुम, करो चेंज, रिफ्रेश करो। यार तुम थोड़ा सा ना, वापसी में बोल रहा हूँ कि बैग चले जाओ, कि मेरी बात एग्जाम्पल कहने का दोबारा मतलब क्या बोलो था। और भाई, यार तुम क्या पागल वागल, मतलब चिल्ला के बात करने से तुम्हें भाई क्या लगता है कि एग्जाम्पल मतलब दोबारा तुम बड़े बोल दो, सच्चे बन फॉरगेट जाओगे। एवरीथिंग, एग्जाम्पल दोबारा बोल दो, क्या मसला है, दोबारा बोलो, चेंज द वर्ड्स। मैं सिंपल बोलूंगा, आप पीछे कर दो वीडियो, ये नहीं ज्यादा मैं नहीं इजी कर है सकता तुम्हारे लिए। पीछे, आप दोबारा से एग्जाम्पल दो। वीडियो पीछे कर दो, मेरे लिए ये ज्यादा आई डोंट इजी है। केयर मैन, से इट अगेन, अगर बात करनी है तो चले जाओ। 3500 लोग देख रहे हैं या 3800 लोग 3500 देख नहीं रहे हैं, देख रहे, जितना भी मुझे 4000 यहाँ देख पे रहे हैं, शो नहीं टैटे हो रहा। कम करो, एग्जाम्पल दोबारा दो, अगर मैं रेप करके आता हूं या रेप करने का सोचता हूं, 2 डिफरेंट चीजें हैं, बोलो। यार मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप वीडियो पहले पीछे कर लें, कि मैंने बोला क्या है। मैंने जो बोला वो बताएं मुझे अभी, आप वीडियो पीछे करके दोबारा शेयर कर दें, चलें, जाएं, करें, सॉरी टू से यार, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। चलें, फिर आप गेट लॉस्ट हो जाएं। दिस इज स्ट्रीम यार्ड, मतलब फट गई, सो डोंट बी स्टूपिड इडियट विद मी। मतलब फट rephrase गई your तुम्हारी। example and I'll answer you again, rephrase your example। तू सिंपल मिर्जा क्लियर है, का फट गई। फॉलोअर है, तू साला उसकी चूत का फॉलोअर भी नहीं है, तुझे पता ही कुछ फट नहीं है, गई। अंब का बंदा नहीं है तुझे, तू पाकिस्तानी है, तू यहाँ पे सिर्फ बुंड बनवाने आया है, तेरी मारूंगा मैं यहाँ पे फट गई। कुत्ते की तरह रख फट के। गई। एग्जाम्पल फट दे, गई। चल दफाओ, एग्जाम्पल भी एग्जाम्पल इसी बताया है लायक कि का ये, है। बताया है, दोबारा एग्जाम्पल दे, इसने रिफ्रेश करने हैं अपने वर्ड्स, रिफ्रेश कर नहीं करेगा। 3500 लोग देख रहे हैं, 3500 लोग देख रहे हैं। अबे तुम लोग जहां से आते हो मुझे पता है, मैं तुम लोगों के बीच में, तुम जैसे लोगों को ट्रेनिंग मैंने दी हुई है बेटा, तू मुझे क्या बोलेगा, तू मुझे बोलेगा, करवा ली तेरा उस्ताद बेइज्जती। रह चुका हूँ, तेरे अब्बे का भी उस्ताद रह चुका हूँ शायद, तू मुझे बताएगा। जी सर। अच्छा एडम, इस भाई से कितने प्यार से हम लोग जब से बात कर रहे हैं, ये नाजायज फायदा उठा रहा है उसका। सर इसने 3 इस्लाम की दफा, क्यों नहीं बात करता हाँ है? इसने 3 दफा मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कहा मैंने अभी गुस्से में नहीं आना, इसको पहले इसके घर हाँ पहुंचा के आऊं, मेरी जान कह रहा था। फिर आऊंगा मैं। तो भाई मैंने गुस्से में आना आना नहीं था, और अभी भी मैं गुस्से में नहीं आया, अभी मैंने सिर्फ इसकी औकात दिखाई है कि अगर ये तरीके से बात करना चाहे और अपने वर्ड्स को दोबारा से चेंज करना चाहता है तो कर ले, दोबारा मौका देना चाहते हैं इसको, अगर आप दे सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे ये ना बताए वीडियो रिमाइंड करो, ये करो, वो, he has to do it by himself, I don't care।
क्या करना है, मौका देना है, क्या करना है? मर्जी सर आपकी, आप देख लें। मेरी तरफ से तो मैंने तो अच्छा पूरा कर दिया। चलो भाई, एक मौका है आपके पास, बात करना है कंटिन्यू, क्या जाना है आपको? यार फट जाती है तुम्हारी, निकाल देते हो। देखा, फट ठीक जाती है, है। ठीक है, ठीक है, फट गई है। अभी आपको बात करना है, नहीं करना है? फट जाती है ना, वापसी निकाल दोगे, फायदा। आपको एग्जाम्पल पे बात करना है हुसैन भाई, तीसरी बार पूछ रहा हूँ। फट जाती है ना तुम्हारी, एक बार टिक के नहीं, बात सुन लो। तो नहीं, अच्छा तो नहीं करना है? यार मैं, निकालोगे नहीं? नहीं बोल दो। निकालेंगे, चलो एग्जाम्पल पे बात करो। नहीं निकालेंगे, दो एग्जाम्पल दो फिर से प्लीज। वीडियो बैक कर दो, सुन लो। क्या मादर चोद इंसान है साला। मतलब ये मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ ऐसा, शोएब जमाई भाई, ये बिक गई अरे है ए भाई गवर्नमेंट। मेरे को, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। इतने गांड फटी के ये बड़वे। ये भाई एडम प्लीज प्लीज लेट मी क्लेरिफाई, ये मैं नहीं बोला, ये शोएब जमाई का मैंने वो तरीका बताया लोगों को कि वो एडम बोल रहा हूँ, सॉरी अमित, वो एक शॉर्ट है, रिजवान अहमद जो है उसका एक शॉर्ट वीडियो, अगर मिले तो प्लीज लगा दो। मैं कितनी मेरी देर में बात नहीं निकलता कर रहा। था साहिल, मैं देख रहा था कितने अंदर से ये गाली निकली है तेरे। तो ये मेरी नहीं थी भाई, ये मेरी नहीं थी, ये तो अभी तेरे जिसकी भी सामने थी, शॉर्ट आएगा, जिसकी भी थी, देख लेंगे, अंदर से मेरी निकली नहीं है, थी। अंदर से। रिजवान अहमद का है क्या? हाँ रिजवान अहमद का, शोएब जमाई उसको गाली देता लाइव में। हाँ हाँ। भाई मैंने नहीं, मेरी गाली नहीं थी ये, मेरी है ही नहीं है ये। शोएब जमाई का मैंने वो सीन रिक्रिएट करते हैं ना, वो मैंने बस किया है, बस वो देख लेना, अभी तो समझ जाएगा, आपको समझ में आएगा। वो फटाफट ढूंढना यार जरा, वो बहुत फनी है। वो नेशनल टीवी पे वो इतनी उसकी बैंड बजा देता है रिजवान अहमद भाई कि वो शोएब जमाई पागल हो जाता है एकदम। हाँ हाँ, मैं वो डिबेट देखा भी था, मेरे को याद आ रहा है, भगा दिया था बात में उसको। अच्छा साहिल, लेकिन इमेजिन करो, इसने आके कितना बड़ा झूठ बोला कि ये रेपिस्ट को 2 दफा समझाएगा। He went into this kind of a stupidity, but like anyhow, what can we do? चलो जब तक ये नहीं आते हम दूसरे भाई को ले लेते हैं ना। ये देश इंतजार कर रहा है। भोसड़ी का चूत। ये ऑडियो ये सब ये देखा एडम, बात ये दोबारा दे। ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। भोसड़ी का चूत। ये ऑडियो ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। भोसड़ी का चूत। यहाँ पे तो चले बस कर दे यार, बस कर दे। ओ बाप रे बाप। अच्छा ट्रूथ स्पीकर भाई, अरे रे लेते साथ बच्चे रोने लगे। हेलो जी ट्रूथ स्पीकर भाई, मोमिन है आप? जी, मोमिन है सर। अच्छा, क्या हाल चाल है सर? फर्स्ट क्लास सर, आप कैसे हैं? सर ठीक है। सर कोई सूरा सुना सकते हैं ट्रूथ स्पीकर साहब? मतलब क्या मोमिन साबित करने के लिए? नहीं, आप सिर्फ सूरा सुना दे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ट्रूथ स्पीकर भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा कि क्या इस्लाम में इंसानियत है, क्या इंसानियत सिखाता है इस्लाम? अच्छा सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी क्या है कि मैं हूँ या और भी जो भी मुसलमान आपके स्ट्रीम पे आते हैं, तो जनरली वो इतने ज्यादा डिबेट में बहुत महारत तो नहीं रखते हैं, बस आपकी स्ट्रीम सुन के आ जाते हैं। तो मेरा जैसे एडम भाई से मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा था कि मतलब बस आपने कबूतरबाजी, ट्रूथ स्पीकर भाई मेरी बात सुन लो पहले, आपने कबूतरबाजी नहीं करना है। जी ठीक है, आप आए हैं, आपका इस्तकबाल है,
आप जी जी जितना जानते हैं इस्लाम को, इस हिसाब से आप इस्लाम पे बात करिए, प्लीज गो अहेड। हाँ मैडम से आप नहीं कुछ कह मैं रहे थे। ये आप मुझे निकाल दें तो कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन जो मैं नहीं, बात रखना कबूतरबाजी चाह नहीं रहा था, करेंगे तो हम नहीं निकालेंगे आपको, मैं आपको जैसे गारंटी देता हूँ। आप माहिर हैं डिबेट करने वाले, तो जो डिबेटर हैं माहिर, उनसे डिबेट करना चाहिए ना। अब तो जनरल ले आए पब्लिक ना, से तो आपसे हार ले आए जाएगी। उनको, लेके आए, वो आते नहीं है हमारे पास। जैसे आमिर आमिर हक भाई हैं, एडम भाई, उनसे डिबेट कर रहे हैं, वो भी माहिर, आप भी माहिर। किया वो लास्ट आते में, क्यों नहीं है? मैं पहले ही आपके समझ भाई गया आते था, क्यों नहीं? सेंस कर लिया था। नहीं आपके अरे भाई आते क्यों नहीं? साहिल भाई जिस तरीके से गए थे नहीं नहीं, करने के आप लिए, आए नहीं। डिबेट किया था। सुने, हेलो, आदम भाई एक बार डिबेट, रिलैक्स। आज तक हमने नहीं नहीं, आजम रिलैक्स, भाई को डिबेट करते हुए नहीं। लेट मी म्यूट यू फॉर अ टाइम बिंग, क्योंकि आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। बात यह है कि आपके इतने ही माहिर डिबेटर्स हैं, तो आते क्यों नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देने पहले। अच्छा, मैं ही अनम्यूट करूंगा आपको? चलें, मैं ही करते हुए अनम्यूट, लेट मी नहीं आ म्यूट सकते यू ना, फॉर अ टाइम बिंग। नहीं आ कोई सकते ना वो? मॉडरेटर हो जाए। क्योंकि आप क्यों नहीं आ सुनना पसंद नहीं करेंगे। बात यह है कि आपके इतने ही माहिर डिबेटर्स हैं, तो आते क्यों नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देने पहले। अच्छा, मैं ही अनम्यूट करूंगा आपको? चलें, मैं ही अनम्यूट करता हूँ। नहीं आ जी सकते सर, ना, नहीं आ कोई सकते ना वो? मॉडरेटर हो क्यों जाए। नहीं? क्यों नहीं आ सकते वो? क्यों नहीं आ सकते, कोई मॉडरेटर हो जाए। क्यों वो साहिल भाई हो मॉडरेटर? जाए मॉडरेटर, आप कर लें क्यों? आमिर हक भाई से, तो दूध ओके, का दूध लेके पानी आओ का पानी उसको, हो जाए। लेके आओ ना यार। आपकी स्ट्रीम पे आएंगे, आप ब्लॉक कर देंगे, गाली देंगे, जैसे आप गाली दे देते हैं। अभी आपने इससे सुनो पहले सुनो सुनो, गाली देने की अगर बात करते हो आप, तो गाली जितनी आपके इस चूतिए आमिर ने हक ने दी है मुझे, मैंने आज तक कभी किसी को इतनी नहीं दी। उसकी स्ट्रीम मुझे गालियों से शुरू होती थी, और इवन मेरे तक नहीं रहती थी, मेरी माँ बहनों तक गालियों पे जाती थी, और मेरे पूरे खानदान की गालियों पे जाती थी। और ये उसने कही हुई है, लाइव स्ट्रीम्स में कही हुई है। कई वीडियोस मैंने उसकी डाउनलोड भी की थी, सिर्फ रखने के लिए, दिखाने के लिए, देखो कितना माशाल्लाह अच्छी उसकी जुबान है। आप मुझे किस हिसाब से गाली की बात कर सकते हो? आपका मोहम्मद गालियां देता रहा, अबू बकर ने गालियां दी, आमिर हक ने गालियां दी हैं, दबा के दी हैं। सो गालियों की बात मेरे साथ ना करो, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो स्ट्रीम में आता है, डिबेट करता है, अच्छे तरीके से बात करता है, और फिर भी मैं उसे गाली दे दूंगा, डूड, सारी दुनिया कहेगी वो जीत गया, इसमें टेंशन किस बात की है? दुनिया बोलेगी वो जीत गया। सो मेरे साथ जो है ना, ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है सर। मैंने आपको बहुत दफा कहा हुआ है, आपने जो पत्ता फेंकना है, उस पत्ते के बाद जो आपने पत्ता फेंकना है, वो भी मुझे पता है। सो प्लीज स्टॉप बैबलिंग। आपने अभी आज के टॉपिक पे आप बात करनी उनको कर गालियां लें, देते नहीं हो। चले जाएं फिर। और आपने अगर आज के टॉपिक पे बात नहीं करनी, आपकी मर्जी है, अगर आपने उसको लेके आना है तो वो ले आए, ठीक है? और इतना बड़ा गालीबाज दुनिया में कोई नहीं है जितना बड़ा वो आमिर हक चूतिया है गालीबाज। उससे बड़ा गालीबाज दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और देखते हैं, अगर आप आज आपने खुद बात करनी है, उसको लेके आपके आना अंदर नेक्स्ट टाइम। दम नहीं है असल में। मैंने कोई कभी माँ बात की गाली देते हुए आपको तो हर स्ट्रीम में। चलो ठीक है, थैंक यू। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा, कबूतर आया माँ छुदाने अपनी। यार ये जितने भी हैं, उसकी स्ट्रीम मेरे नाम पे शुरू होती थी शुरू में, जब उसका चैनल अभी शुरू हो रहा था, प्रमोशन लेने के लिए मेरे नाम से शुरू होती थी, और मेरे नाम पे खत्म होती थी, और बीच में सिर्फ गालियां होती थी। ये उसकी स्ट्रीम का कंटेंट होता था। क्या हुआ? देखा नहीं मैंने? सबने दिखाया नहीं मुझे? तो जिसने आना होगा आ जाएगा भाई। बात यह है कि मैं डेटा दिखा के बात करता हूँ, और मेरे पास सवाल नहीं है, मेरे पास जवाब है। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। बाय द वे, कल मेरे चैनल के ऊपर 4000 लोग इस वक्त देख रहे हैं, जिहाद के ऊपर मैं बात करूंगा, और इसके 2 पार्ट्स होंगे कम से कम। कुरान की रूह से हम जिहाद को देखेंगे, फिर हम कुरान को हदीस के साथ मिलाएंगे। कल जो हम बात करेंगे वो कुरान और तफसीर पे करेंगे सिर्फ। क्यों? कि कुरान की आयतें क्या कह रही हैं, उनके अल्फाजात क्या हैं, और तफसीर क्या है। अगर हम कंप्लीट ना कर सके तो बाकी कुछ हम नेक्स्ट स्ट्रीम में करेंगे, और अगर कंप्लीट कर गए तो नेक्स्ट में हम इसको हदीस और सीरा के साथ मिलाएंगे। अगर हम कल के दिन में कंप्लीट ना कर सके, क्योंकि 78 आयात हैं जहां पे लफ्ज जिहाद लिखा हुआ है, ये और हम जिद्दोजहद वाला तो नहीं एडम? सर यही दिखाएंगे कुरान में 78 मकामात पे जहां पे जिहाद लिखा है, उनमें से एक भी मकाम जिद्दोजहद वाला नहीं है। एक लोकेशन भी जिद्दोजहद वाली नहीं है। हम उसके लिए तफसीर के अंदर भी जाएंगे, हम तिबरी को भी देखेंगे, हम कुर्तुबी को भी देखेंगे, हम इब्ने कतीर को भी देखेंगे, और हम ये जिहाद की आयतें अकॉर्डिंग टू द रेवलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान पढ़ेंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि पहले चैप्टर नंबर 2 को पढ़ लें क्योंकि वो पहले आया हुआ है, फिर चैप्टर नंबर 48 को पढ़ेंगे क्योंकि वो बाद में आया। नहीं,
हम रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक पढ़ेंगे कि आयतें रिवील जिस ऑर्डर में हुई थी, कुरान की सूरतें जिस ऑर्डर में रिवील हुई थी, हम उस ऑर्डर में आपको दिखाएंगे कि जिहाद जो है वो किस तरीके से मोहम्मद ने बिगिन किया और किस तरीके से उसको फाइनलाइज किया। दुनिया के बड़े से बड़े स्कॉलर को मेरा चैलेंज है, कल के सैटरडे में आ जाए, नहीं आ सकते तो कल के सैटरडे में उनको कुछ मुद्दे मिल जाएंगे, उसके बाद के नेक्स्ट सैटरडे में आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे भी यही होगा। अगर फिर भी नहीं आ सकते तो उसके बाद के सैटरडे में आ जाए। लोग कहते हैं एडम भाई 2-3 दिन पहले बताया करें। मैं आपको 2-3 दिन पहले नहीं बता रहा, मैं अगले 3 सैटरडेज का मुद्दा बता रहा हूं आपको कि अगले 3 सैटरडेज में यही करूंगा। कुरान, तफसीर, हदीस, सीरा, लफ्ज जिहाद, जिहाद इन इस्लाम। है दुनिया में कोई माइका लाल जो मुझे साबित कर दे कि मैं जो जिहाद कुरान, हदीस और तफसीर से बता रहा हूं वो गलत बता रहा हूं? कोई है माइका लाल? चैलेंज है सबको, जाओ। कोई माई ने ऐसा लाल पैदा ही नहीं किया एडम। अरे वाह, अरे वाह, टट्टे सूख गए हैं सबके। अगर कोई माई आज ही नहीं रहा। ऐसा लाल पैदा कर भी देती है तो आप लोग उसे पीला कर देते हैं।